तो हम सभी देखते हैं गोहान और वो ओमनी किंग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अजीब किस्म की शांति छाई होती है। और वो ओमनी किंग कहता है, क्या आखिरकार हर तरफ इतनी खामोशी कैसे हो सकती है, वो भी मेरे आने पर। लेकिन तभी गोहान कहता है, ओमनी किंग, मैंने सोचा था तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी मौत शायद उसी के हाथों से ही लिखी है। तभी वो ओमनी किंग कहता है, क्या बकवास है, आखिरकार मेरी मौत किसके हाथों लिखी है, किसके नहीं, मुझे बताओगे जरा। तब भी इस पर गोहान कहता है, बेवकूफ ओमनी किंग्स, तुम लोग हमेशा ही अपनी ताकत के गुरूर में आंकते हुए सेन को नजरअंदाज करते हो, लेकिन अब मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे हमेशा सेन ही ऊपर रहेंगे, और आने वाली हमारी पीढ़ी भी यही बोलेगी कि हमारे पिता ग्रैंडपा ने ओमनी किंग्स को कुत्तों के जैसे मारा है। तब भी इस पे वो ओमनी किंग गुस्से में आते हुए गोहान की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन गोहान अपनी जगह पर वैसा का वैसे ही खड़ा रहता है। तभी वो ओमनी किंग तुरंत ही गोहान को जैसे ही हिट करने वाला होता ही है, लेकिन हम देखते हैं बीच में ट्रंक्स आते हुए उस ओमनी किंग के पंच को पकड़ लेता है और उससे काफी जोरों के साथ मरलोन ने लग पड़ता है। और ट्रंक्स कहता है, ओमनी किंग, तुम्हारी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे डैड को इतनी बुरी तरीके से हिट किया। तब भी इस पे वो ओमनी किंग अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पाता, वो दर्द के कारण कांपने लग पड़ता है और ट्रंक्स के अंदर से एक अजीब किस्म की ऊर्जा बाहर आने लग पड़ती है। और तब भी ट्रंक्स अपना एक जोरदार हिट उस ओमनी किंग के ऊपर करता है, जिसके कारण उस ओमनी किंग के मुंह से खून निकलने लग पड़ता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। तब भी ट्रंक्स कहता है, उठो ओमनी किंग, जैसे कि मेरे दोस्त ने तुमसे कहा कि तुम्हारा अंत एक कुत्ते की मौत जैसा होगा, तो वो मैं आज बिल्कुल करके रहूंगा। तब भी गोहान की ये एनर्जी को देखते हुए सभी लोग कांपने लग पड़ते हैं और कुकू कांपते हुए कहता है, क्या ये ट्रंक्स की एनर्जी है? आखिरकार ये ट्रंक्स इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि ये हमारी
ताकतों को भी सरपास कर पाए, तब भी इस पे गोहान कहता है, डैड आपने भी तक कुछ देखा ही नहीं। हमारी ताकतें आखिरकार किस हद तक बढ़ चुकी हैं कि किस हद तक नहीं। तब भी वो ओमनी किंग खड़ा होता है और वो अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तब भी वो कहता है, क्यों नहीं शेर, चलो अब इसे आजमाया जाए। आखिरकार तो ज्यादा ताकतवर हो, इतने नहीं। तब भी इस पे ट्रंक्स कुछ भी नहीं कहता और वो तुरंत ही उस ओमनी किंग के सामने चला जाता है और वो अपना एक खास किस्म का तीर ब्लास्ट उस ओमनी किंग के ऊपर करता है, जिसके कारण वो ओमनी किंग उसकी इम्पैक्ट की ही वजह से पीछे हटने लग पड़ता है। लेकिन वो की ब्लास्ट ओमनी किंग के हाथ से टकराता है, तब भी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के कारण उस ओमनी किंग का एक हाथ उखड़ जाता है। तब भी वो ओमनी किंग दर्द में आते हुए चिल्लाता है और वो कहता है, क्या ये शेर की ताकत आखिरकार इतनी है, ये मुझे ऐसे बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। तब भी ट्रंक्स तुरंत ही उस ओमनी किंग के सामने जाते हुए उसका दूसरा हाथ भी पकड़ के उखाड़ देता है और वो ओमनी किंग कुछ भी नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ वो दर्द के कारण चिल्लाता रहता है। तब भी इस पे ट्रंक्स कहता है, गोहान इतना बहुत है कि या मैं इसे और भी ज्यादा कर पाऊं। तब भी इस पे गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, हम इतने बेजालिम नहीं है कि हम इसे इतनी बुरी मौत मारे कि ये इतिहास के पन्नों में भी एक बार फिर से जलील हो जाए। तो इसे खत्म करो। तभी जैसे ही ट्रंक्स अपना एक की ब्लास्ट उस ओमनी किंग के ऊपर करने वाला होता ही है, लेकिन ट्रंक्स को एक हिट आते हुए जोरों के साथ लगता है, जिसके कारण ट्रंक्स काफी दूर जाके गिरता है और वो उठते हुए कहता है, क्या आखिरकार ये किसकी इतनी मजाल हुई कि वो मुझे इतना जोर के साथ हिट कर सके। तब भी इस पे वो ओमनी किंग कहता है, बेवकूफ सेंस, तुम्हारा अंत आ चुका है। अब इतिहास के पन्नों में तो फिर से दोहराया जाएगा कि सेंस ओमनी किंग के हाथों कुत्ते की मौत मारे गए हैं। तब भी ये सभी सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो ओमनी किंग फिर से कहता है, सेन स्वागत करो
द फर्स्ट लेजेंड ओमनी गॉड का तब भी हम सभी देखते हैं वहां पर खुद वो शख्स आ चुका होता है।